हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद मीठी एंड व्लॉग्स। तो जो मेरा आज का व्लॉग है वो गणेश चतुर्थी का व्लॉग है। तो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और यहाँ पर ये जो वीडियो में आप लोग को बच्चे दिख रहे हैं ना, ये बच्चे जो है ना वो गणेश जी की झांकी के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। और जो ये गणेश जी की जो झांकी बनी है ना, ये मेरे घर से बिल्कुल बगल में बनी है। मतलब जो मेरे घर की सीढ़ी है ना, उससे लगा के ही ये झांकी बनाई गई है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो गणेश जी है ना वो मेरे घर में ही आए हैं, मेरे घर में ही विराजमान हुए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इतना सुंदर जो दृश्य है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये जो वीडियो है ना, ये मतलब 9 तारीख का है, जब झांकी दोपहर में बच्चे लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो इस तरीके से वो लोग ये बांस वगैरह अरेंज करके लाए थे और इनको बांध रहे थे। और उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर टीन शेड वगैरह लगा करके इसको तैयार किया था। और फिर इस तरीके से पॉलीथीन वगैरह से उसको कवर कर लिया था। तो काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो प्लीज़ इन लोगों की मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर ये 10 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो देखिए कितनी सुंदर ये झांकी जो है ना वो सज गई है। अभी भी डेकोरेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद ना इवनिंग का टाइम हो गया था और जो बच्चे लोग हैं ना वो गणेश जी को ले आए थे। तो उसके बाद इन लोग बहुत ज़्यादा डांस भी किए थे। और उनकी एंट्री का जो वीडियो वो मुझसे मिस हो गया। तो आप प्लीज़ उनका डांस को ही एंजॉय कीजिए इस समय। और यहाँ पर ना आपको मैं भी दिख रही हूँ कि मेरी मीठी के साथ। और मीठी है ना इन ढोल नगाड़ों की आवाज़ से ना बहुत ज़्यादा डर रही थी। और डर के मारे ना वो मुझको चिपक गई थी। तो मैं ना और उसको थोड़ा सा मतलब लेकर के वहाँ पे खड़ी हुई थी ताकि उसका डर कम हो। लेकिन फिर वो थोड़ा सा डर रही थी तो मैं उसको अंदर ले गई थी। उसके बाद फिर है ना और ज़्यादा इवनिंग का समय हो गया था। और यहाँ पर देखिए गणेश जी जो है वो आ गए थे। और अभी पूजा में थोड़ा सा समय था, पंडित जी वगैरह आने के थे। तो यहाँ पर डेकोरेशन आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है। और देखिए पूरी कॉलोनी को कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने सजा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। हम लोग को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई फंक्शन हो रहा है और वो फंक्शन जो हमारे घर पे हो रहा है। फिर इवनिंग और फिर मैंने ना गणेश जी के लिए मोदक भी बनाए थे। तो आज मैं मोदक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 ताज़ा नारियल। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है खोया और आधा चम्मच इलायची पाउडर, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 1 कप दूध और 1 कटोरी शक्कर ले ली है। अब नारियल जो है उनको हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से कुछ उसका मिक्सचर जो है वो रेडी होता है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा अच्छा है कि मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। क्योंकि फीलिंग के लिए हमें जिस तरीके से की कंसिस्टेंसी चाहिए रहती तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड करने के बाद आ जाती है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। और ये जो बुरादा तैयार हुआ था नारियल का, इसको भी मैंने डाल दिया है। और अब इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मैं चलाऊंगी। और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसका जो एक्सेस वाटर है वो नहीं निकल जाता है। क्योंकि हमने जो नारियल लिया है वो ताज़ा है, तो उसका अपना जो पानी होता है वो हमको थोड़ा सा सुखा लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो सूख गया है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है। और इसके बाद अब यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 कप दूध। और इसको भी चम्मच की हेल्प से अच्छी तरीके से चला लूँगी जब तक कि ये मिक्स नहीं हो जाता। और अब इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप उसकी मात्रा को घटा भी सकते हैं। और अब देखिए चीनी जब उसमें मेल्ट हो गई है ना, तो इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देना है खोया। और खोया मिलाने के बाद भी हमें चला लेना अच्छी तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और उसके बाद इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर है ना काजू, बादाम और किशमिश लिया था। आप चाहे तो पिस्ता और चिरौंजी, जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो देखिए
इस तरीके से जो हमारा मोदक की फीलिंग है ना वो तैयार हो गई है। और अब एक पैन में मैंने पानी ले लिया है और अब मैं उसको गरम करूँगी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है और बहुत कुनकुना भी नहीं करना है, मीडियम उसको गरम करेंगे। और उसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड कर दीजिए। और उसके बाद अब इसमें मैंने मिला दिया है चावल का आटा। और चावल का आटा मिलाने के बाद मैं इसको चला लूँगी अच्छी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हमें इसे ड्राई भी नहीं रखना है। और चावल का आटा मिला लेने के बाद हम इसको गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। और अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो तैयार हो गया है। तो इसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अपने हाथों की हेल्प से जैसे हम आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको हमें मिला लेना है। इसको मिक्स होने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ही आसानी से ये हल्के हाथों से आटा जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आटा जो है मेरा तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अब हम मोदक बनाने की तैयारी करेंगे। तो आपको इस तरीके से मोदक का मोल्ड चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास समय कम था तो मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिया था। तो पहले मैंने उसे घी लगाकर ग्रीस कर लिया था। अब आटे की इस तरीके से लोई लूँगी और उस लोई को जो है वो इस मोल्ड को बंद करके उसके अंदर डालूँगी और हल्के हाथों से ना उसे बाहर की तरफ प्रेस करूँगी। जिस तरफ उसके निशान है ना खाँचे, उस तरफ मुझे इसको प्रेस करना है ताकि उस आटे में जो है ना इसका शेप बन जाए। और बीच में हमको मतलब फीलिंग डालनी है तो हमको थोड़ा सा इस तरीके से भरना है कि गैप रहे। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में। और इस तरीके से एक छोटा सा लड्डू जैसा शेप मैंने फीलिंग का बनाया है और उसके अंदर डाल दिया है। और फिर ऊपर से हम इसे इस तरीके से और आटा लेकर कवर कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं अगर हम मोल्ड में बनाते हैं। और हाथ के बने हुए की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जो मोदक है वो निकल कर आ गया है। और इसी तरीके से हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर से और मोदक भी बना लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि एक पैन में हमें पानी को बॉईल करना है और उसके ऊपर इस तरीके से छलनी को रखना है और उन तैयार मोदक को हमें इनके ऊपर एक एक करके रखना है। क्योंकि ये जो मोदक मैं बना रही थी ना ये स्टीम्ड मोदक थे। और भी मोदक बनते हैं जिन्हें आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ स्टीम मोदक बना रही थी। तो इस तरीके से सारे जो मोदक है वो रख गए थे और 15 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया था। तो देखिए कितने आसानी से निकल गए हैं और बहुत ही अच्छे बने थे। उसके बाद क्या हुआ था कि है ना आरती वगैरह मतलब जो पंडित जी है ना वो आ गए थे और अब यहाँ पर गणेश जी की जो स्थापना कार्य है ना वो शुरू हो गया था। तो मीठी और उसके पापा जो है वो बाहर निकल गए थे और मीठी डर के मारे फिर अपने पापा को चिपक गई थी और बहुत डर भी रही थी लेकिन फिर खेल भी रही थी। और यहाँ पे देखिए अभी गणेश जी का जो मुंह है वो ढका हुआ है, अभी खुला नहीं है। और अभी यहाँ पर सभी पूजा की तैयारियाँ जो है ना वो चल रही है। और आपने देखा बिल्कुल मेरे घर के दरवाजे से ही लगा कर के ये जो झांकी है वो बनाई गई है। तो है ना बहुत ही मतलब मुझे खुशी हो रही थी उस दिन। और कितना प्यारा डेकोरेशन किया है ना बच्चों ने। तो इनके एफ़र्ट को प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए जो मेरी मीठी है ना ये
बच्चों के साथ बैठ गई थी और थोड़ा सा वो खेलने लग गई थी, क्योंकि देखिए उसका डर भगाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ दे रही थी। और फिर यहाँ पे देखिए गणेश जी का जो मुंह है वो खुल गया है और कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं गणेश जी। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं ना वो विधि विधान करवा रहे हैं इन बच्चों से। जो मुखिया है ना इस ग्रुप के, जिन लोगों ने ये झांकी बिठाई है, उन लोगों से यहाँ पे विधि विधान कराया जा रहा है। हालांकि सभी बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट दिया है, बहुत ही मेहनत की है। और अब यहाँ पर है ना आरती करने का समय हो गया था, तो सभी लोग जो मिलकर आरती कर रहे थे। तो देखिए इस कॉलोनी में कितने सारे बच्चे हैं और सभी लोग जो है उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और है ना उस दिन है ना किसी का बर्थडे भी था, तो यहाँ पर है ना बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट किया था। और अब रात के करीब 11 बज गए थे और हम लोग भी अब सोने चले गए थे। तो इसी के साथ ना मैं अपने व्लॉग का यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।